हेलो नमस्कार एवरीवन। आज का टॉपिक है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में क्या है? सरकार की फ्री इलाज वाली योजनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमा। उमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं सरकार हर साल हजारों करोड़ों रुपए आपके इलाज के लिए खर्च करती है और ये पैसा वो आम जनता या पब्लिक होती है उसके टैक्स के पैसे से ही, चाहे वो इलाज के लिए खर्च हो या जो राशन मिलता है उसके लिए हो, मतलब किसी चीज के लिए भी हो, जो भी सारी योजनाएं हैं आम जनता के टैक्स से ही ये सुविधाएं दी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में, जो आपको फ्री इलाज, फ्री दवा और फ्री जांच दिला सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी कि कैसे आप इनका फायदा 24 घंटे में ले सकते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होते हैं? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का मतलब वो सरकारी योजनाएं जो पूरे देश में बीमारियों को खत्म करने और सबको सस्ता या फ्री इलाज देने के लिए चलाई जाती हैं। इनका पैसा केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देते हैं। लक्ष्य सिर्फ एक, कोई भी पैसों की वजह से इलाज से वंचित न रह सके। अब जो सबसे बड़े 5 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो हैं आयुष्मान भारत, PMJY। ये सबसे बड़ी योजना है। इसमें क्या मिलता है? हर साल 5 लाख तक का फ्री इलाज, हॉस्पिटल में भर्ती, ऑपरेशन, दवा सब फ्री। कौन ले सकता है? राशन कार्ड वाले परिवार और गरीब परिवार। कहाँ? आयुष्मान कार्ड वाले किसी भी सरकारी प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधा मिलती है। तो हमें इसको कैसे चेक करना है? 1455 पर कॉल करें या pmjy.government.in पर सर्च करें। नेक्स्ट सेकेंड है नेशनल हेल्थ मिशन, NHM। इसके अंदर माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत सी योजनाएं आती हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, डिलीवरी पर 1400 रुपए, बच्चों को टीकाकरण बिल्कुल फ्री, आशा कार्यकर्ता हर गांव में आपकी मदद के लिए। नेक्स्ट है नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम, NTEP। टीबी की दवा पूरी तरह फ्री है, साथ में हर महीने पोषण के लिए 500 रुपए भी सरकार देती। शर्म मत करना, नजदीकी PSC में जाकर जांच कराना। नेक्स्ट फोर्थ है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम, NVBDCP। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए सरकार फ्री मच्छरदानी, फॉगिंग और टेस्टिंग करती है। नेक्स्ट फिफ्थ है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज, CVD एंड स्ट्रोक, NPCDCS। 30 साल से ऊपर के हर व्यक्ति की PSC और CSC में फ्री जांच होती है। BP, शुगर, कैंसर की शुरुआती जांच। बीमारी शुरू में ही पकड़ में आ जाए तो इलाज आसान हो जाता है। अब मैं पार्ट 3 में बताऊंगी इन योजनाओं का लाभ कैसे लेना है। नंबर 1, दस्तावेज क्या क्या रखने? आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर। अब स्टेप 2 में है नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल, PSC CSC जाना और वहाँ हेल्प डेस्क होती है। स्टेप 3 में आशा दीदी या 104 हेल्पलाइन पर कॉल करें, वो घर आकर भी आपकी मदद करेंगे। और आपको ये याद रखना है कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करानी है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। भारत सरकार ने जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए हैं। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, CHO, NHM, ANM, GNM, BSc नर्सिंग और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में
इन कार्यक्रमों से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूची, उनके उद्देश्य और मुख्य बिंदुओं को समझेंगे, इसलिए वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। स्वस्थ भारत का यही है सपना, हर नागरिक का है स्वास्थ्य अपना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम NHP राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में वे योजनाएं हैं जिन्हें भारत सरकार किसी विशेष बीमारी की रोकथाम, उपचार, नियंत्रण या स्वास्थ्य सुधार के लिए पूरे देश में लागू करती है। अब हम चलेंगे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम या नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एरेडिकेशन प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है? टीबी की शीघ्र पहचान, निशुल्क जांच और दवा, वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य। अब नेक्स्ट सेकंड है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम NLEP। तो जो एल है इसका फुल फॉर्म है लेप्रोसी। इसका उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोग की शीघ्र पहचान करना, निशुल्क MDT उपचार, विकलांगता की रोकथाम। नेक्स्ट थर्ड है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP। इसका उद्देश्य है HIV संक्रमण की रोकथाम, सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना, HIV रोगियों को ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देना। फोर्थ है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP। इसके अंतर्गत आता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस। और इसका उद्देश्य क्या है? मच्छरों से होने वाले रोगों की रोकथाम और कंट्रोल करना। फिफ्थ है राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टि दोष नियंत्रण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है मोतियाबिंद ऑपरेशन, बच्चों में दृष्टि जांच, अंधत्व की रोकथाम। तो इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP। MMHP का उद्देश्य है मानसिक रोगों की पहचान करना, उपचार एवं परामर्श देना, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट सेवेंथ है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन कम करना या रोक लेना, कैंसर एवं अन्य रोगों की रोकथाम करना। तंबाकू छोड़िए, जीवन से प्यार कीजिए। नेक्स्ट एट्थ है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम NIDDCP। इसका उद्देश्य है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग बढ़ाना, घेंघा एवं मानसिक विकास संबंधी समस्याओं की रोकथाम। नेक्स्ट आता है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP। अब है इसमें बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को विभिन्न टीके लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाना। नेक्स्ट 10th है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण। 11th है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। इसका उद्देश्य है जन्म से 18 वर्ष तक बच्चों की स्वास्थ्य जांच, जन्मजात दोष, रोग, पोषण की कमी एवं विकास में देरी की पहचान। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS के उद्देश्य किशोरों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया कंट्रोल, जीवन कौशल शिक्षा। नेक्स्ट 13 राष्ट्रीय गैस संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम NPNCD। मुख्य रोग है इसमें मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट डिजीज। इसका उद्देश्य समय पर जांच एवं उपचार। अब 14th है राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य हिपेटाइटिस B एवं C की रोकथाम, जांच और उपचार कराना। 15th है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य फ्लोराइड से होने वाली बीमारी की रोकथाम। नेक्स्ट 16 है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या है? दांत एवं मसूड़ों की बीमारियों की
रोकथाम, ओरल हेल्थ जागरूकता। नेक्स्ट 17 है राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, NPHCE। इसका उद्देश्य है बुजुर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट 18 है राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, सुनने की क्षमता की जांच, समय पर उपचार। नेक्स्ट 19 है राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम, उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों में एनीमिया कम करना, आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध कराना। नेक्स्ट 20 है आयुष्मान भारत कार्यक्रम, इसका मुख्य भाग है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा एवं बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना। अब मैं आपको बताऊंगी कि NACP का पूरा नाम क्या है, RKS के किस आयु वर्ग के लिए है, UIP का उद्देश्य क्या है, MTEP किस रोग से संबंधित है। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। आयुष्मान भारत के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं, इनको याद रखने की ट्रिक क्या है। टीबी, कुष्ठ, एड्स, मलेरिया, अंधत्व, मानसिक स्वास्थ्य, तंबाकू, आयोडीन, टीकाकरण, परिवार कल्याण, RKS के, NCD, हिपेटाइटिस, फ्लोरोसिस, ओरल हेल्थ, वृद्धजन, बधिरता, एनीमिया, आयुष्मान भारत। तो दोस्तों सरकार की योजनाएं तभी काम आएंगी जब हमें उनके बारे में पता होगा। जैसे पेंशन के लिए लड़ना जरूरी है, वैसे ही अपने स्वास्थ्य के अधिकार के लिए जागरूक होना भी जरूरी है। अब जो पेंशन के लिए लड़ना जरूरी है इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जबकि रूल ये है गवर्नमेंट का कि रिटायरमेंट के अगले माह से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है और जितने भी फंड होते हैं वो रिटायरमेंट के विदिन भी मिल जाते हैं। अगर हमें जानकारी नहीं है तो डिपार्टमेंट सालों साल तक आपको दर दर की ठोकरें खिलाएगा। तो हमें इन सब चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है केवल परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ भारत के निर्माण की आधारशिला है। यदि आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य और मुख्य बिंदु अवश्य याद रखें। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने परिवार ग्रुप में शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आप किस जिले से हैं और आपको कौन सी योजना की जानकारी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और उत्तराखंड में इस प्रोग्राम्स का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 104 है। थैंक यू सो मच।